आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। अक्सर बेहतरीन कम्युनिकेशन या बातचीत करने की कला का नाम सुनते ही थोड़ा डर लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर इस मुश्किल लगने वाले विषय को एक बहुत ही आसान और डेली वर्कआउट रूटीन में बदल दिया जाए? आज हम यही करने वाले हैं। चलिए समझते हैं कि कैसे कोई भी इंसान अपनी बातचीत करने की कला को निखार सकता है और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा उस पल के बारे में सोचिए। हम सबके साथ ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ है। दिमाग में एकदम परफेक्ट बात होती है जो बस बोलनी होती है, लेकिन ऐन मौके पर शब्द गले में ही अटक जाते हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से बोलने का मन होता है, पर मुंह से कुछ निकलता ही नहीं। सच में ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए आज के इस विश्लेषण को 6 बेहद आसान और बिगनर फ्रेंडली पॉइंट्स में बांटा गया है। आज के मुख्य बिंदु हैं: पहला, खराब कम्युनिकेशन की कीमत; दूसरा, एक्टिव लिसनिंग और आई कांटेक्ट; तीसरा, 10 मिनट के बॉडी लैंग्वेज ड्रिल्स; चौथा, स्टोरी टेलिंग के जरिए इंगेजिंग कन्वर्सेशंस; पांचवां, पब्लिक स्पीकिंग का डर खत्म करना; और आखिर में 1% का डेली कमिटमेंट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है खराब कम्युनिकेशन की कीमत। शुरुआत इस बात से करते हैं कि खुद को सही से एक्सप्रेस न कर पाने का असल जिंदगी पर कितना भारी असर पड़ता है। सच तो यह है कि लोग अक्सर सिर्फ इसलिए शानदार जॉब प्रमोशंस, बहुत गहरे रिश्ते और अपने बड़े बड़े सपने खो देते हैं क्योंकि वो अपनी बात ठीक से समझा ही नहीं पाते। ये सिर्फ बातों का अटकना नहीं है, इसकी एक बहुत बड़ी और छिपी हुई कीमत चुकानी पड़ती है। जब हम अपनी भावनाओं को सही शब्दों में नहीं ढाल पाते तो बेहतरीन मौके बस हमेशा के लिए हाथ से फिसल जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर, एक्टिव लिसनिंग और आई कांटेक्ट। यहां हम कम्युनिकेशन की सबसे अंडररेटेड स्किल पर बात करेंगे, सुनने की कला। सच्ची लिसनिंग का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। इसके लिए लगातार आई कांटेक्ट बनाए रखना बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, बिना बीच में टोके सामने वाले को सच में समझने की कोशिश करनी चाहिए। अक्सर हम लोग बात सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि तुरंत अपना अगला जवाब तैयार कर सकें, लेकिन जब सच में पूरे अटेंशन के साथ सुना जाता है तो सामने वाले को बहुत अच्छा महसूस होता है और बिना कुछ कहे ही एक गहरा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। इसको ऐसे समझते हैं, एक स्मार्ट कम्युनिकेटर विवादों को कैसे सुलझाता है? बस एक सिंपल सा सवाल पूछकर, मैं क्या मिस कर रहा हूं? सोचिए ये कितना पावरफुल है। ये सवाल पूरी की पूरी सिचुएशन को पलट देता है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस का लक्ष्य किसी बहस को जीतना नहीं रहता, बल्कि एक दूसरे को समझना और आपसी सम्मान बढ़ाना बन जाता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, 10 मिनट के बॉडी लैंग्वेज ड्रिल्स। यहां एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। मान लीजिए किसी की बॉडी लैंग्वेज में बहुत घबराहट दिख रही है, लेकिन उसके बोले गए शब्द बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, तो क्या होगा? सच तो यह है कि ऑडियंस हमेशा उस नर्वस बॉडी लैंग्वेज पर ही विश्वास करेगी। हमारा शरीर हमारे शब्दों से पहले बोलता है, इसीलिए अपने कंधे सीधे रखना और सही आई कांटेक्ट जैसे जेस्चर्स का होना बहुत ही क्रूशियल है। और इसे मास्टर करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एकदम शुरुआत करने वाले लोग हर दिन बस 10 मिनट शीशे के सामने एक छोटा सा डेली ड्रिल कर सकते हैं। सोर्स मटेरियल में एक शख्स सौरभ का जिक्र है। उसने रोज 10 मिनट शीशे के सामने अपने पोस्चर, हाथ के इशारों यानी जेस्चर्स और चेहरे के हाव भाव की प्रैक्टिस की। और यकीन मानिए सिर्फ 30 दिनों में इस छोटे से रूटीन ने उसकी पूरी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। प्रैक्टिस की इसी ताकत को हम नेहा की कहानी से भी समझ सकते हैं। नेहा एक बहुत ही मेहनती एम्प्लॉय थी, लेकिन मीटिंग्स में बोलने की घबराहट के कारण उसे पसीने आ जाते थे, जिसकी वजह से उसके प्रमोशंस रुके हुए थे। फिर उसने शीशे के सामने प्रैक्टिस करने की रणनीति अपनाई। उसने जानबूझकर धीमे बोलना और सही जगहों पर पॉज लेना सीखा। इस स्ट्रैटेजी ने उसकी मीटिंग की सारी एंजाइटी दूर कर दी और आखिरकार उसे रुके हुए प्रमोशंस मिलने शुरू हो गए। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, स्टोरी टेलिंग के जरिए एंगेजिंग कॉन्वर्सेशंस। अगर कोई जानकारी शेयर करनी है तो सिर्फ बोरिंग और सूखे फैक्ट्स गिनाना काफी नहीं है। इससे कई बार उल्टा एंजाइटी ही बढ़ती है और सुनने वाले बोर हो जाते हैं। इसके बजाय जब बातों को एक कहानी की तरह बताया जाता है तो वो सीधे लोगों की मानवीय भावनाओं से जुड़ती है। लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं, लेकिन एक इमोशनल और दिलचस्प कहानी उन्हें हमेशा याद रहती है। ये बातचीत को यादगार बनाने का एक गेम चेंजर तरीका है। खासकर आज की डिजिटल दुनिया में तो ये और भी जरूरी है। आजकल हम सब व्हाट्सएप और ईमेल्स में इतने खो गए हैं कि बातों की असली टोन अक्सर कहीं गायब ही हो जाती है। इसलिए कई बार 10 टेक्स्ट मैसेज भेजने से कहीं ज्यादा बेहतर और पावरफुल होता है एक सिंपल सा फोन कॉल करना।
इससे बातों में स्पष्टता आती है और कोई गलतफहमी नहीं होती। अब आते हैं हमारे 5वें पॉइंट पर, पब्लिक स्पीकिंग का डर खत्म करना। एक बड़ी ऑडियंस के सामने स्टेज पर जाने के नाम से ही घबराहट होती है ना, लेकिन सच ये है कि वॉरेन बफे जैसे महान दिग्गज भी कभी पब्लिक स्पीकिंग के नाम से घबराते थे। तो इसका सीधा सा मतलब है, पब्लिक स्पीकिंग कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जो जन्म से मिलता है। ये पूरी तरह से एक सीखी जा सकने वाली स्किल है, जिसे लगातार रिहर्सल और सही एनर्जी के जरिए मास्टर किया जा सकता है। जब स्टेज पर दिल की धड़कन तेज हो जाए या हाथ कांपने लगें, तो वो 10 मिनट की डेली मिरर प्रैक्टिस वाली मसल मेमोरी बहुत काम आती है। वो सीखी हुई प्रैक्टिस उस सारी शारीरिक नर्वसनेस को एक बहुत ही कॉन्फिडेंट प्रेजेंस में बदल देती है। स्टेज पर खड़े होने का डर पूरी तरह से एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट ऊर्जा में शिफ्ट हो जाता है। और अब छठा और सबसे अहम पॉइंट, 1% का डेली कमिटमेंट। ये स्किल्स हमारी जिंदगी का स्थायी हिस्सा कैसे बनेंगे? बस एक कमिटमेंट करके, हर एक दिन अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सिर्फ 1% बेहतर बनाने का कमिटमेंट। ये छोटे छोटे 10 मिनट के आसान ड्रिल्स समय के साथ जुड़कर एक बहुत ही बड़ी व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता की मजबूत नींव रख सकते हैं। बस 1% का सुधार और नतीजा सच में कमाल का होता है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए बस एक पल रुककर जरा सोचिए, अगर बिल्कुल सही समय पर सही तरीके से कहे गए सही शब्द पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, तो वो अगले शब्द क्या होने चाहिए? सोचना जरूर।